हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा शोल्डर बैग लेकर रख के आई हूँ। इसको बनाना सीखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए हम 2 कलर का धागे का यूज़ करेंगे। मैंने मैक्रेम धागे में बनाया है। आप कोई सा भी धागा ले सकते हैं, कॉटन का धागा ले सकते हैं, ऊन में भी आप इसको बना सकते हैं। मैं ब्लैक और ऑरेंज कलर के 2 कलर के धागे में बनाऊंगी। आपको जो कलर कॉम्बिनेशन पसंद हो आप उसमें बना सकते हैं। सबसे पहले जो ज़्यादा धागा है उससे हम बनाएंगे। मेरे पास ये ऑरेंज थोड़ा कम है, ब्लैक वाला ज़्यादा है, तो मैं इससे लूँगी। इस तरह से हम इतना धागा छोड़ेंगे स्टार्टिंग में। और मैंने आपको बता दूं, ये मैंने 6 नंबर का क्रोशे लिया है और एक हमें इस तरह की मोटी वाली सुई की ज़रूरत पड़ेगी और एक हमें सीजर ज़रूरत पड़ेगी। अब हम सबसे पहले इस तरह से इस धागे को पकड़ेंगे और यहाँ पर एक गांठ लगाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे 1 2 3 4। इस तरह से हम 45 चैन बना लेंगे। ये हमने 45 चैन बना लिए, 45 चैन बना लिया। अब हम पहले वाली चैन के ही पिछले वाले लूप में से यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से। अब नेक्स्ट वाली चैन में इसमें हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3। अब इन तीनों धागों को एक साथ बना देंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन में इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब इस वाली चैन में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसमें एक स्लिप स्टिच हाफ डबल क्रोशे, स्लिप स्टिच हाफ डबल क्रोशे। इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। इसको यहाँ तक बना लिया सेम तरीके से। 45 फंदे जो थे उनमें हमने बना लिया। अब जो हमारी गांठ थी, इसका ये वाला लूप है, यहाँ पे लास्ट हमारा स्लिप स्टिच आया, तो हम यहाँ पे एंड में इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह स्टार्ट हमने स्लिप स्टिच से किया था और एंड हम इसको हाफ डबल क्रोशे से करेंगे और इस तरह से बन के आ गया ये हमारा। इसको इस तरह टाइट करेंगे। अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे ये और इसको सामने की तरफ घुमाएंगे इस तरह से। और जो हमने एंड में यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं, यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह। और जहाँ पे हमारा स्लिप स्टिच हमने पिछले वाली लाइन में यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाया था, वहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया। ये इस तरह से हम यहाँ तक पूरी इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर वापस से यही रिपीट करेंगे। इसी तरह से हम टोटल 10 लाइन बना लेंगे। बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। उसी तरीके से बनाते हुए मैंने 10 लाइन बना ली है। इस तरह से हमारी बन के आ गया है। अभी लास्ट वाले में हम इस तरह से बनाएंगे। ये 3 धागे हैं। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। 10 लाइन हमने इसे कलर से बना ली हैं। इतना धागा छोड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको बुन देंगे। अब हम यहाँ पे इस धागे को ब्लैक वाले को पीछे की साइड लेके जाएंगे इस तरह से। अब एक चैन बनाएंगे, फिर इसको इस तरह घुमाएंगे सामने की तरफ इस तरह से। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। अब हर एक चैन में इस तरह से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से बन के आएगा। इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह से हर एक चैन में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसको बना लिया है। इस तरह से बन के आया है ये। अब हम इसको यहाँ पर एक चैन लेंगे इस तरह से और वापस ऐसे घुमाएंगे और फिर से ये सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले चैन में सिंगल क्रोशिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा,
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना। इसी तरह का कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। इस तरह से बन के आएगा। यहाँ हमारी ऐसे बन के आया है। ये हमारा सीधी साइड रहेगा। 1 2 3 4 5, ये इस तरह से पैटर्न आएगा। अब जैसे हमने इसकी 10 लाइन बनाई, सेम उसी तरीके से हम इस कलर में भी 10 लाइन बनाएंगे सिंगल क्रोशिया से बनाते हुए। कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से सेम तरीके से बनाती हूँ। मैंने 10 लाइन बना ली है यहाँ पर। अब हम लास्ट वाले में बनाएंगे इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पे ये ऑरेंज कलर चेंज किया था उसी तरह से हमने यहाँ पे ब्लैक कलर को इस धागा काटा नहीं था, तो हम इसको इस तरह से लाएंगे और इस तरह से ये तो हो गया। इस धागे को हम पीछे साइड लेके जाएंगे इस तरह। ये मैंने 10 लाइन कंप्लीट कर ली है सिंगल क्रोशे से बनाते हुए। लास्ट में हम इस तरह से बनाएंगे ये। अब इन दोनों धागों को, इस धागे को पीछे की साइड करेंगे, यहाँ पर इस तरह फोल्ड करेंगे। एक काला वाला धागा हमने काटा नहीं था, इसको हम लाएंगे अब यहाँ पर बिल्कुल इस तरह मिलाते हुए और यहाँ से इस तरह से लेंगे। ठीक, अब ये वाला धागा है, इसे इस तरह पीछे की साइड ले जाकर यहाँ पर इस छोड़ देंगे। अब एक चेन लेंगे, इस तरह चेन बनाएंगे और वापस से इस धागे को ऐसे घुमाएंगे। अब जैसे हमने ये वाला बनाया था ब्लैक कलर से, सेम उसी तरीके से बनाएंगे। इस धागे को हम इसके बीच में इस तरह से बुनाई करेंगे, ये स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट वाले चेन में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच। अब हाफ डबल क्रोशिया, इसको इस तरह से करेंगे टाइट और इसे हम कट कर देंगे। और फिर नेक्स्ट वाले चेन में स्लिप स्टिच और फिर से हाफ डबल क्रोशिया। पीछे की साइड इस तरह से बन के आएगा। जैसे हमने इसको बनाया था सेम तरीके से हम इसको बनाएंगे। 10 लाइन बनाएंगे। इसमें भी हमने 10 लाइन बनाई, ये भी हमारी 10 हो गए। यहाँ पर भी हम 10 लाइन बनाएंगे। बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये 10 लाइन मैंने इस वाले कलर से भी बना लिए। 10 लाइन हमने इस तरह से, ये इस तरह से पैटर्न जो आया बन करके 5 पैटर्न दिखेगा। 1 2 3 4 5। फिर 10 लाइन हमने ये बनाई है और फिर 10 ही लाइन हमने ये बनाई है। यह हमारा उल्टी साइड होगा, जहाँ मेरे ये इस तरह से आएगा बन करके। यह हमारा होगा सीधी साइड। इधर देखिए दोनों साइड फिनिशिंग है। अब हम यहाँ पे एक चेन लेंगे इस तरह से और फिर से उसी तरह से घुमाएंगे सामने की तरफ। अब फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से, फिर अगले वाली चेन में इस तरह से। ये हमारी गांठ आ गई। तो अगर इस तरह से गांठ आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम खोल देंगे। अब इस धागे को हम यहीं पे छोड़ देंगे, यहाँ से इतना धागा छोड़ेंगे और इस तरह फिर इसको पीछे से ऐसा जाएगा सेम तरीके से। ये धागा हमारा भी खुला है। अब हम इस वाले धागे को हम इसमें बुनते हुए चलेंगे। ये इस तरह से वो कोई भी गांठ लगाए बगैर हमारा धागा जॉइंट हो जाएगा। इस तरह से बन के आएगा। इसी तरह से मैं यहाँ तक बनाऊंगी। यहाँ तक सिंगल क्रोशिया से बना लिया है। अभी लास्ट वाला कोने पे यहाँ हम सेम जगह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, अब वापिस से इस तरह 2 हो गए। अब हम यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ हमारा हो गया ये, यहाँ पे फिर यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद ये वाला धागा नीचे की तरफ करेंगे और यहाँ पर इस तरह, फिर यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारे 10 लाइन थी, तो यहाँ पे हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 10 सिंगल क्रोशिया हमारे यहाँ पे आएंगे। यहाँ शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। इस धागे को हम इस तरह से छुपा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे धागा छुपाया था बुनाई करते टाइम,
सेम तरीके से हम इसको छुपा देंगे। तो ये कोने वाले में यहाँ पर सेम जगह से 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर हर एक चैन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ पे कोने वाले में सेम जगह से 2 सिंगल क्रोशे। फिर इस धागे को भी हम उसी तरह से छुपा देंगे। इसको भी जब हम इस तरह सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो यहाँ इसको साथ में छुपाते हुए चलेंगे, यहाँ तक बना लेंगे इसी तरीके से। सिंगल क्रोशे से हमने चारों तरफ बना लिया है। हर कोने पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं इस तरह से। इस तरह बन के आ गया है। अब यहाँ पे हम इस धागे को ऐसे ऊपर साइड खींच देंगे। आपका ज़्यादा लंबा हो तो आप कट करके खींचेगा। मेरा इस धागा थोड़ा ही बचा है तो मैं इसको इस तरह से ऊपर साइड खींच दूंगी इस तरह से। और जो ये चैन थी यहाँ से इस धागे को हम सुई में डालेंगे। अब जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में एक चैन ली थी यहाँ पर, अब हम यहाँ से इधर साइड से इसको छोड़ करके इसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे सुई को। अब वापस से जो ये वाली है इसके इधर से निकालेंगे। इस तरह से जुड़ के आ जाएगा। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये हमारा उल्टी साइड है ये वाला हिस्सा, तो अब हम इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। इतना छोड़ देंगे इस तरह से, यहाँ पे मिलाएंगे और इसकी हम सिलाई करेंगे। इसकी ये पीछे वाली चैन और इसकी आगे वाली चैन जो इस तरह से बन के आई, ये वाला लूप लेंगे और इसका अगला वाला इस तरह से। अब वापस यहाँ से और इसमें इस तरह से, और फिर इसमें से इस तरह से सिलेगा। इसी तरीके से हम यहाँ तक सिल लेंगे मिलाते हुए, और सेम इस धागा को हम गांठ लगा करके कट करके सेम तरीके से हम दूसरी साइड सिल लेंगे। दोनों साइड से सिलकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों साइड से सिल लिया है, इस तरह से सिल के आया है, इधर से भी और इधर से भी। अब ये हमारा धागा बच गया इतना। अब हम यहाँ पे इस तरह से एक और धागा लेंगे, सिलिंग बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। ये इसको ऐसे निकालेंगे इस तरह। इस तरह से हम सिलिंग बनाएंगे। और इसको डिटेल में सीखने के लिए आप चैनल पर से देख सकते हैं, उस पर मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। ये इस तरह से बन गया है। और इस धागे को हम अंदर की साइड गांठ लगा करके छुपा देंगे, इस तरह से बन के आएगी। अब सेम तरीके से हमें पूरी डोरी बना लेंगे जितनी लंबी हमें चाहिएगी। तो इस तरह से मैंने डोरी बना ली है, मुझे इतनी लंबी चाहिएगी बस। मैं शोल्डर बैग बना रही हूँ तो मैं सिर्फ इतनी ही लंबी डोरी रखूँगी। अगर आप स्लिंग बैग बनाना चाहते हैं तो इसको लंबा कर सकते हैं, साइड स्लिंग बैग, जो भी आपकी मर्जी, आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इस धागे को इस तरह से खींच देंगे ऊपर की साइड और इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा। अब जैसा हमने यहाँ से स्टार्ट किया है कोने से, अब वैसे ही हम यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से, अंदर की साइड ले जाकर, और यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे करके मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने इन दोनों धागों को निकाल लिया है। अब हम इनमें गांठ लगा देंगे। और इन दोनों धागों को काट के अंदर साइड छुपा देंगे। ये देखिए मैंने बचा हुआ धागा इसी में डाल दिया है। इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम यहाँ पर चिट बटन भी लगा सकते हैं, इधर और इधर। फिलहाल मेरे पास चिट बटन है नहीं, मैग्नेट वाली जो होती है वो हम इसमें लगा सकते हैं। तो आप जो मर्जी वो लगा सकते हैं, बटन भी आप लगा सकते हैं, चाहे तो मैग्नेट वाली चिट बटन भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी ऐसे नई बैग डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।